हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो रहा है, आज तो बहुत ही जल्दी, आई थिंक पौने 11 हो रहा है, इतनी भी जल्दी नहीं है, पौने 11 हो गए। और आज सैटरडे, वैसे मुझे बाल नहीं धोने थे आज, बट मैंने धो लिए क्योंकि मे बी कल संडे को मुझे धर्मशाला वापस जाना पड़े। बट आपको ये ब्लॉग आई थिंक बाद में ही मिलेगा। हो सकता है जब को आपको ये ब्लॉग मिले तब को मैं धर्मशाला पहुंच गई हूँ, या हो सकता है ना भी पहुंची हूँ, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से। तो मैं अभी बाल वाल धो के आ गई हूँ और अब मैं जाऊँगी धूप में। कल रात को यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, तो बहुत बारिश हुई है। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है उस वजह से, तो ये दिक्कत है। अभी मैं तो आई थिंक 8:30 बजे सो के उठी थी। उठ तो मैं जल्दी गई थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि रात को मुझे प्रॉपरली जो है नींद नहीं आती है, बार बार नींद खुलती रहती है। और आदित्य यहीं बैठा है बेड पे, अपने जो खेलने वेलने में लगा हुआ है। अभी इसको फ़ोन मिला है, अभी इसको होमवर्क करवाऊँगी मैं। बट मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी पहले क्या कर लेती हूँ, स्किन केयर कर लेती हूँ। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ये वाला मॉइस्चराइज़र मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, नो शाइन डेली फेस मॉइस्चराइज़र। और क्वांटिटी देख सकते हो आप, इसकी यहाँ तक पहुँच गई है। तो दिन के टाइम पे मैं इसको लगाती हूँ, और रात के टाइम पे जो मैंने आपको वो बहुत ड्राई स्किन के लिए बताया था मॉइस्चराइज़र, वो लगाती हूँ। बट दिन में मैं ये लगा लेती हूँ क्योंकि दिन, एक मिनट, सॉरी एक कॉल आ गई थी। क्योंकि दिन के टाइम में ना थोड़ी स्टिकी सी स्किन हो तो वो अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए ये मैंने इतना सारा ले लिया है। क्योंकि सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो हाथों पे भी और बॉडी पे मैंने वो लोशन लगा लिया है अपने, और अब मैं इसको फेस पे लगा लेती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि आजकल ना स्किन की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सर्दियों की जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है स्किन के लिए, तो और बिना धूप में बैठे रहा भी नहीं जाता है, ये भी तो दिक्कत है ना एक। तो बस अच्छे से कर लेते हैं अपने फेस को मॉइस्चराइज। और आप लोगों ने इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वाला अभी फ़िलहाल दिन में मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ये वाला। और रात के टाइम, जैसे कि मैंने बोला, नाइट स्किन केयर रूटीन में जो इनका बहुत ड्राई स्किन के लिए आता है, क्योंकि रात को ऐसा होता है ना कि स्किन बहुत ज़्यादा फ्री होती है, स्किन को ज़्यादा उस टाइम पे नरिशमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। दिन में तो हम लोग बार बार फिर भी फेस वॉश करते रहते हैं, फिर मॉइस्चराइज़र लगाते रहते हैं, बट रात में फिर सो जाते तो उस टाइम पे स्किन को रिपेयर होने का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो चलो इसके जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए इस मॉइस्चराइज़र के बारे में आपको बता देती हूँ। ये है कियारा वेदिक का नो शाइन डेली फेस मॉइस्चराइज़र, जो कि ऑयली स्किन के लिए है। इसमें मंजिष्ठा, क्लोव ऑयल और टी ट्री ऑयल है। 200 ml की पैकिंग में आता है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अपना जो कूपन कोड है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको जो ये प्रोडक्ट है अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाए। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ कि ये आपकी जो स्किन है उसको ग्रीसी नहीं बनाता है, एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम है उसको कम करता है, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को ग्लोइंग और क्लियर बनाता है। पिगमेंटेशन की अगर प्रॉब्लम है आपको, और इवन आउट अगर जो स्किन टोन है आपकी, तो उसको भी रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है आपकी कॉम्प्लेक्शन को। पैराबिन SLS मिनरल ऑयल फ्री है, क्रुएलिटी फ्री है, और 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मंजिष्ठा, क्लोव ऑयल, टी ट्री ऑयल, एसेंशियल ऑयल, पीच ऑयल और स्वीट आलमंड ऑयल। बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है आपको, ये कम ही क्वांटिटी में लगता है। और मेक श्योर कि जब आप इसे अप्लाई करें उससे पहले आपकी जो स्किन है वो पूरी तरीके से साफ़ हो, क्लियर हो। तो देख लिया आप इसके जो बेनिफिट्स है वो। तो आप बोलोगे कि आप बोलते हो कि मेरी ऑयली स्किन है, मेरी ऑयली स्किन भी है, मेरी ड्राई स्किन भी है। सर्दियों में मेरी जो स्किन है वो है ड्राई स्किन, और गर्मियों में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। तो दिन के टाइम में मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। रात में बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि आपकी जो स्किन है जब आप रात को फेस वॉश करते हो उसके बाद एकदम से ना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है,
होती है ना, तो उस टाइम पे आपको एक ऐसे फेस मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होगी जो कि ऑयली ड्राई स्किन के लिए चाहिए होगा। और कल मुझे एक कमेंट आया था कि वाई आर यू प्रमोटिंग कियारा प्रोडक्ट्स। तो आपने मुझे ये भी नोटिस किया होगा कि मैं आए दिन कोई नए नए आपको ब्रांड सजेस्ट नहीं करती हूँ ना, क्योंकि मैं जो खुद यूज़ करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर, मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मेरे पास और स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं आती होंगी, बहुत सारी आती है, बट ये हम लोगों पे डिपेंड होता है कि हमें कौन सा चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। मैंने अभी तक आई थिंक आपको 2 या 3 प्रोडक्ट सजेस्ट किए होंगे आज तक, अगर अलग अलग ब्रांड के किए होंगे, आई थिंक 3 भी नहीं 2 ही किए होंगे। तो रोज़ रोज़ अलग अलग बताने से अच्छा है कि मैं कोई एक ही चीज़ और बढ़िया चीज़ आपको बताऊँ और आपके काम की भी हो। और सबसे अच्छी बात इनके प्रोडक्ट्स की मुझे ये लगती है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो प्योरली हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, और कोई इनमें जो केमिकल्स है वो नहीं होते हैं, प्लस 100% वेजिटेरियन इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो वो है। चलो लग जाते हैं अब बाकी के काम पे। पहले मैं धूप में जाके अपने बाल सुखाऊंगी, अगर सर्दी लग गई ना तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो चलो चलते हैं बाहर। तो ये देखो, फ़िलहाल वैसे तो धूप निकली है लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है रात में। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये हमारे गांव की चाची है, कांता चाची, इनका नाम है कांता चाची। तो ये पेड़ पे चढ़े हैं, यहाँ पे ब्यूल निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी ही पेड़ पे चढ़ते हैं, गांव की सारी औरतें मैक्सिमम जो है वो पेड़ पे इस तरीके से चढ़ने में माहिर होती है। और घास जो है ये इनका रोज़मर्रा का काम है, इस तरीके से पेड़ पे चढ़ के घास निकालना, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। क्योंकि पहाड़ों में जब पशु पालते हैं तो उनको हरी घास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तुझे क्या करती थी? पनीरी लगाई थी, मतलब वो खैर पहले देती थी। हाँ, और जब लगाई क्या करना था, पानी नहीं, लहसुन गेटा लगाया, भुक्की आग लगी तो जोड़ आम की पावन लग गया, बूंद बन पानी आइन रहे आज पानी है बनिया ना। कैसे लग रहे पुष्पा चाची का? लग रहे छीनने पियोड़ो आप ऐसा खींची हो कैसे खींची तो क्या बता, काल दिन बैठना मुर्गा पर से आऊं तो आरो दिन बोलो थे वे कल। ना आऊंगी नहीं। हाँ, तो आरो दिन बोलो तो आरो दिन आना। क्या करना? पानी देखना। पापा जी चटनी लग रही बनाने? अच्छा, उफ, मैंने अमृता का आईलाइनर लगाया, इसने मुझे रुलाई दिया, आंखों से आंसू निकाल दिया, आंख के अंदर ही चला गया था। कुछ चीज़ें ना मुझे लगता है मेरे लिए नहीं बनी है, जैसे मेकअप मुझे आता ही नहीं, आईलाइनर ही लगाना नहीं आता। बोल लो जरा, है ना, लड़कियों को आईलाइनर लगाना ना, ऐसा पहले आता था मुझे, पहले मैं अच्छा लगा लेती, पर अब नहीं लगाना आता मुझे, क्योंकि मैं बहुत कम लगाती नहीं हूँ, मुझसे लग ही नहीं पाता। वो लगाते लगाते उसका ब्रश आंख के अंदर चला गया, इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा सा लगा तो लिया, पर ज़्यादा क्या करा करो। कदिन कर दिया हूँ बात। गुड मॉर्निंग ताऊ जी, क्या हाल चाल है आपके? ये मेरे ताऊ जी, हेलो करो, ये करो, हाय। वीडियो लग रही है बनाने माता की। आया करो, पानी कुछ ही आया करो, चुड़ी मेथी लगी तो सारे तो नीनी को परांठे बनाने के नहीं होंगी थोड़ी देर बाद। मेथो बेण तो टलेगा है के धर्मशाला एक कमरे ते आप रह करना है कि गाय बाननी पड़नी ते भी आया तेती डोरो से तेती बाननी पड़नी गुण ठीक है। एक ब्यूड़ भी है तेती लगा था, कहा भी जाओ तेती, पर और ही नहीं हो, और ही तेती मकान मालकिन तो रंदी नहीं। हाँ, ना चलिए हूँ तेज पाऊ बढ़ाऊ काम आए रहा स्कूल लो रहा। ताऊ जी बोल रहे मुझे कि हमारी एक गाय ले जा, तूने ले जानी तो। मैंने कहा धर्मशाला में कहाँ बांधूंगी। बोलते एक वो बना लेना, काऊ शेड, ग्वांड बोलते हैं हमारे, बोलते काऊ शेड बना लेना, उसमें बांध लेना। मैंने कहा अच्छा। मैं एक कमरे में खुद रह ले और एक में गाय को बांध ले, वैसा ही हो सकता है।
चलो चलते, आज मम्मी कर रहे हैं पनीर प्याज बीज रहे हैं। तो ये देखो, ये बैठ गए मम्मी यहाँ पे प्याज की पनीरी लगाने के लिए, यानी कि प्याज की जो खेती होती है वो प्याज को बीजने के लिए। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो गया कि हमारे यहाँ पे जैसे पानी की दिक्कत होती है, तो बारिश की वजह से जो ज़मीन है उसमें अच्छी खासी नमी आ गई है, तो प्याज जो बीजने के लिए इजी भी हो गया था। तो ये देखो, ये पनीरी जो है ये पहले ही ला के रखी थी, इसको पहले बीज देते हैं मिट्टी में, तो वहीं पे पानी देते रहते हैं और फिर ये इतनी बड़ी हो जाती है तो फिर इसकी जो रोपाई है वो कर देते हैं खेत में, मतलब जो भी क्यारियाँ वगैरह बनाई होती है। वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जहाँ पे हमने गाय बांधी है वहाँ पे भी जो छोटा सा खेत है वहाँ पे भी प्याज की पनीरी दी हुई है, लेकिन अब यहाँ पे भी बीज रहे हैं। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं प्याज बीजने का कि कैसे बीजते हैं, तो वो देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है। इनकी जो जड़ें हैं वो बन चुकी हैं, तो अब इसको बस मिट्टी में रोपाई कर देंगे। तो ये बस इनको ये है कि पानी की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रॉपरली पानी देना पड़ता है, चाहे कोई भी पौधा हो, प्याज हो, लहसुन हो, जो मर्ज़ी हो, हर चीज़ को ज़रूरत पड़ती ही है। लहसुन काफ़ी पहले बीज दिया था, अदरवाइज़ मैं वो भी दिखा देती, तो वो मेरे आने से पहले ही बीज दिया था। तो ये देखो, मम्मी इस तरीके से दराटी की हेल्प से कर रहे हैं। आप चाहे कुछ भी आपके पास औजार हो उसकी हेल्प से कर सकते हैं, और इसके लिए ज़मीन सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। खतरनाक ठंडी मम्मी, खतरनाक कि माखी लगे करो, आखे नहीं, मुझे बहुत लग रही है ठंड आज। ये देखो कैसा आंगन गिल्ला गिल्ला सा है ना, बारिश की वजह से। कपड़े सूख गए, कपड़े उठा लेते हैं और अपनी पैकिंग चेकिंग सब करते हैं। पैक करके रख रहे थे कपड़े, अब लगा रहे हैं पापा प्याज। उसे लगे लगाने पे, उसे लगे लगाने पनीरी। सुबह मम्मी ने लगाई थी, जितनी मम्मी से लग पाई। अब पापा लगा रहे हैं, जो बच्ची कुची है वो। सूखे नहीं है वैसे कपड़े, क्या करें, उठाने पड़ेंगे, ले भी जाने। बहुत ठंडे में आसमान दिखाती हूँ आपको। ये देखो कैसे बादल है, धुंध भी है ऊपर ऊपर, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़ पड़ रही है। अब हमारे पहाड़ों में पता नहीं कब पड़ेगी, मैं तो जा ही रही हूँ, अब उसके बाद ही पड़ेगी शायद। ये देखो, तो आज का ये जो व्लॉग है इसको रखते हैं छोटा सा ही। बेटो फोन नहीं तो नहीं लग गए हो अब देखने। और ये देखना आदित्य के कमाल, यहाँ पे सोफ़ा ख़राब कर रखा और वहाँ लेटा हुआ है खुद। तो मैं कह रही हूँ इस व्लॉग को आज थोड़ा छोटा ही रखते हैं, क्योंकि अब मैं काम कर लेती हूँ। मुझे कपड़े वगैरह सारे इकट्ठे करने हैं ताकि जाने से पहले कोई कपड़े छूट ना जाए, तो मैं वो कपड़े पैक कर लेती हूँ। और अब मैं इसके बाद नहीं आऊँगी यहाँ पे, मतलब आऊँगी बट अब एक ही बार आऊँगी, जब कभी फ्री हो जाऊँगी तब। हो सकता है 5 महीने बाद आऊँ, हो सकता है 6 महीने बाद आऊँ, पता नहीं। यहाँ की लाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे छोटे बच्चे के कपड़े मेरी सिस्टर रख के गई है, मतलब जो ज़रूरत के कपड़े होते हैं, जो एकदम से बोलते हैं ना कि पहले ख़रीद के नहीं रखने चाहिए। तो ये मोरे वाले हैं, ये मैं ले जाऊँगी यहाँ से, यही काम आ जाएंगे फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि पहले कुछ ख़रीद के नहीं रखना है। और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अब आपसे मिलूँगी मैं, कोशिश करती हूँ कि नीचे वाले घर का, मैं पुराने घर का अगर हो सके तो वो बना के आती हूँ वीडियो, पुराने घर का हाउस टूर। देखती हूँ अगर नीचे ताई होगी मेरी तो, अदरवाइज़ कोई नहीं होगा तो नहीं बनाऊँगी। तो चलो फिर इसको एंड कर देते हैं यहीं पे। बाय।